नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। इस समय हम प्रेस क्लब के सभागार में हैं। आपको बता दें कि निषाद महासंघ के द्वारा यहाँ पे एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मेन उद्देश्य ये है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काजल निषाद के समर्थन में ये लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। इससे पहले भी आपको बता दें काजल निषाद 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इसी तरह से हार मिली। लेकिन इस बार चुनाव में देखिए ये लोग समर्थन दे रहे हैं। अब इस समर्थन का उस पर कितना प्रभाव पड़ता है और वोट कितना कन्वर्ट होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इनसे बात करते हैं कि क्या किन मुद्दों को लेकर ये आए हैं और जनता के बीच में कैसे जाएंगे, समर्थन दे रहे हैं और वोट कैसे कन्वर्ट होगा। तो आप तो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बात की जाती है जब वोट के तो वोट परसेंटेज देखते हैं कहीं ना कहीं घट जाता है। वोट जहाँ जहाँ घट रहा है, भाजपा के जो समर्थक हैं वो घर से नहीं निकल रहे हैं। वो जानते हैं कि मोदी जी बोल दिए हैं 400 के पार, तो क्यों निकला जा, जीत ही रहे हैं। इसलिए भाजपा के लोग नाराज़ होकर के मोदी जी के क्रियाकलापों से भाजपा के जो अच्छे लोग हैं, देशभक्त हैं, समाज भक्त हैं, वो लोग अंदर से नाराज़ हैं और भाजपा को वोट देने के लिए नहीं निकल रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के लोग तो भारी मतों से लाइन लगा के वोट दे रहे हैं। इसलिए स्थिति देखे होंगे कि साफ हो रहा है कि किस प्रकार से हड़बड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं मंदिर, कांग्रेस जीत जाएगी तो मंदिर पर ताला फिर लग जाएगा और मंगलसूत्र महिलाओं को छीन करके घुसपैठियों को मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देश का प्रधानमंत्री जो ये शब्द बोले हैं, देश में बहुत निशान, भारत का बहुत सम्मान गिरा है जिस देश का प्रधानमंत्री प्रकार की बात किए हैं। अच्छा, लेकिन बात की जाए कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज घट जा रहा है, लेकिन बीजेपी का तो कहीं ना कहीं घटता है, जीत हमेशा उसी की हो रही है। क्या कारण है कि आप लोग जैसे मान लीजिए क्षेत्र में निकल रहे हैं लेकिन जीत क्यों नहीं हो पाती है? और जो परसेंटेज होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी, इससे पहले भी मेयर चुनाव में देखिए जीत नहीं मिली, फिर प्रत्याशी बनी है, प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन अब जीत तो वक्त ही बताएगा। 1 जून को मतदान है, 4 जून को फिर काउंटिंग होगी। साहब, मेयर के चुनाव में पूरा प्रदेश देखा होगा, हो सकता है पूरा देश चैनल के माध्यम से देखा होगा किस प्रकार से धांधली हुई थी। 3,65,000 वोट पोल हुआ था, 4-4.5 लाख गिनवा दिया गया। वहाँ का जो अधिकारी था कहा, चुनाव अधिकारी था, कहा कि ये कंप्यूटर के से मिस्टेक हुआ था। 1.5 लाख वोट कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं हो सकता है। तो पूरा देश देख रहा है मोदी जी के कार्यशैली से, पूरा विश्व के लोग नज़र उठा के देख रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। क्या पाकिस्तान की हालत भारत में होने जा रहा है कि जो चाहेंगे वो कर देंगे, किसी को हरवा देंगे। EVM कहाँ गड़बड़ी किया जा रहा है, कहाँ लोग लेके घूम रहे हैं। अभी पिछले चुनाव में देखा गया था कि EVM दूसरे गाड़ियों में पकड़ी जाती थी। 19 लाख EVM गायब है, कहाँ चला गया। तो ये साजिश हो रही है, लेकिन किसी का अन्याय प्रकृति अधिक दिन तक माफ़ नहीं करती है। किसी का अन्याय हो, रावण नहीं बच पाया था। अच्छा, देखिए बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान से जाके चुनाव लड़ें तो हम लोग वहाँ पे नहीं जीत पाएंगे, यदि वहाँ से लड़ते हैं तो उनके लिए जीत आसान होगी। इंडिया गठबंधन में जानते क्या मतलब है? जो प्रधानमंत्री इंडिया को इंडी कह देता हो, इस देश का अपमान करता हो, जो व्यक्ति करता हो, वह तो फिर मैं तो कहूँगा इंडिया पाकिस्तान का चुनाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन और पाकिस्तान का चुनाव रहा। रोज़ बिरयानी खाने चला जाना, मुसलमानों की बात करना, पाकिस्तान की बात करना। तो ये तो पाकिस्तान के रवैये पे लोग चल रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान बना दिया जाए, किसी को अधिकार न मिले, रोजी रोटी न मिले, इतनी महंगाई बढ़ जाए कि गरीब तबाह हो जाए। और विकसित देश 47 में विकसित देश बनाना चाहते हैं। 81 करोड़ लोगों को भोजन पर सूखा मतलब सड़ा चावल गेहूँ दे करके लोग विकसित बनाने चले हैं। अभी प्रधानमंत्री का एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार से जो पैसा जब्त हुए हैं जनता के उपयोग में कैसे लाया जाए, इसके लिए हम सलाह ले रहे हैं अधिवक्ताओं से। मोदी जी काला धन जो स्विस बैंक का था, चुनाव जीतने के बाद सपने में भी उनको याद नहीं आया होगा, सपने में भी। और काला धन वालों को कैसे समझौता किए हैं। अभी अजीत पवार ईडी का घोटालेबाज, भ्रष्टाचार का घोटालेबाज, ईडी की जांच हो रही थी। अशोक चौहान और कौन शुभेंदु अधिकारी सारे भ्रष्टाचारी थे जो भाजपा में ज्वाइन कर लिए हैं। इस प्रकार की हरकत इस देश में न कोई प्रधानमंत्री आज तक किया है, न सदियों तक कोई प्रधानमंत्री करेगा जो इन्होंने किया है देश में। अच्छा, आप बताइए, निषाद महासंघ आपने एक इसका संगठन का नाम रखा है, लेकिन संजय निषाद है, वो कहते सारे निषाद हमारे साथ हैं, हम निषादों के मानव माने जाते हैं, उनकी आरती भी उतारी जाती है, आप लोग भी देखते होंगे। तो कैसे लगता है कि निषाद समाज काजल निषाद को वोट करेगा? ऐसा है, एक दिन था पहले जो जब इन्होंने पार्टी बनाई थी
तो निषाद उनके साथ थे, लेकिन इनके क्रियाकलापों से इस समय उनके पास 10% भी निषाद नहीं है। कोई उनके साथ नहीं रहा। प्रवीण निषाद वहाँ से हार रहे हैं, वहाँ से पप्पू निषाद जीत रहे हैं। इनके देख रहे हैं वहाँ इनको जो है उन निषादों ने ही उनको मारा, उनका चश्मा वश्मा टूट गया। और ये तो कह रहे हैं कि सपा के लोगों ने मारा है, यादव को मुकदमा लिखवाए हैं वो। नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि इनसे पूरी वहाँ की जनता, पूरे निषाद लोग नाराज़ हैं और निषाद जो है वहाँ इनको वोट नहीं दे जा रहा है। इन्हीं की सरकार में वो अपने वो मांग रहे हैं जेड श्रेणी का वो जो है हमको दिया जाए, सुरक्षा दी जाए, और जा कर के धरने बैठ रहे हैं। इनका कोई सुनने वाला नहीं है। अब पूरी जो है भाजपा ये मालूम हो गया है कि इनके साथ निषाद नहीं है, और वास्तविक मैं बता रहा हूँ कि निषाद कोई उनके साथ नहीं है। 10-5% जो खास उनसे जो लल्लू चप्पू हैं वही, नहीं तो कोई निषाद है नहीं। और काजल निषाद के साथ पूरा पूर्वांचल के और पूरे अपने जनपद के सभी लोग हैं। काजल निषाद को जिताने के लिए सबों ने मन बना लिया है और चल रहे हैं, तन मन धन से चल रहे हैं। क्योंकि काजल निषाद ने जो चुनाव लड़ा वो गरीब आदमी है, वो पैसा उसके पास है नहीं, लेकिन जनता वोट और नोट दोनों दे रही है उसको जिताने की। लेकिन वोट परसेंटेज की बात की जाए निषाद समाज की, तो अभी देखिए उनके एक तरह समझिए अपोजिट में एक रवि किशन है जो वर्तमान में सांसद हैं, वो भी फिर से टिकट मिला, फिर से उनके टक्कर में है। तो क्या लग रहा है कि निषाद समाज रवि किशन की तरफ ही जाएगा कि काजल निषाद की तरफ जाएगा? रवि किशन की तरफ कतई नहीं जाएगी, सारी झूठ बात है। रवि किशन की तरफ कतई नहीं जाएंगे, तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वो सबको धोखा दे रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं, वो सांसद भी धोखा दे रहे हैं। बता दीजिए किसी निषाद बस्ती में गए हो, किसी कोई नाली बनवाए हो, चाहे कोई सड़क बनवाए हो, एक भी शिलान्यास दिखवा दीजिए कहीं। वो तो गिनवाते हैं तमाम काम के, गोरखपुर पूरा विकास के पथ पे अग्रसर है, एम्स है, फर्टिलाइजर है। हमारे माननीय पत्रकार साथी हैं, आप तमाम क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं दिखवा दीजिए कि उनका शिलान्यास हुआ हो, कोई सड़क बनवाए हो, कोई नाली बनवाए हो, कोई पुल पुलिया बनवाए हो। सिर्फ पेपर में केवल पेपर में केवल कहते हैं और वही बात पढ़ करके लोग बोलते हैं। उनके साथ कोई नहीं है। चूँकि बाढ़ जब आया था तो वहीं सिंहड़िया पर लोगों ने उनका घर घेरा था, वो गांजा पी करके मस्त थे, अपने अंदर से अपना सिटकिनी बंद करके घर में सो रहे थे। ये तो बड़ी बात आप कह दी, ये बहुत बड़ी बात है, ही है, ये चैलेंज है, समाज में चल रहा है। समाज में ये उनका ये जो भी है उनका गोला खाना ये समाज में प्रसिद्ध है, उनके साथ के ही लोग बताते हैं। और दूसरी एक उनके बीवी भी आ गई, उनकी बच्ची भी आ गई है। ऐसे ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हैं, मुकदमा भी हो गया है। ऐसे लोगों को तो इस्तीफा देकर पहले ही भाग जाना चाहिए। कोर्ट ने तो केस को खारिज कर दिया, फिर दूसरे कोर्ट में जाएगी, कोर्ट उनके माथाज होगा, खारिज कर दिया, वो दूसरे कोर्ट में जाएगी। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो महिला का सम्मान कहाँ करते हैं? अपने बीवी का सम्मान जिन्होंने नहीं किया, पूरे जीवन उन्होंने जो पति रहते हुए पति का सुख सुविधा नहीं मिल पाया, वैसे ही बेचारी आज तक भी पड़ी हुई है। उनकी माँ, उनकी सास जो मरी थी, उनको दर्शन तक, अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया गया। तो ऐसे प्रधानमंत्री बताइए, गांव में कोई प्रधानी का चुनाव लड़ जा, अपने बीवी को छोड़ दे तो कोई 5 वोट नहीं देगा, इतना बड़ा तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन बीजेपी का ये झूठ, ये सच्चाई है कि बीजेपी झूठ पर सहारा पर जीती है और झूठ ही बोल करके वो आई है सत्ता में, और उसी झूठ उनको आज ले जा रहा है, पूरे देश से ले जा रहा है। पूरे देश में आज उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। आज क्यों नहीं कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, क्यों नहीं? बार 400 पार का नारा, वो 400 पार का नारा इस नाते दे रहे हैं। उनके सांसद बोल रहे हैं कि वो जो संविधान है उसको 400 पार का आप लोग कर देंगे तो हम संविधान बदल देंगे। आइए, एक नारा दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट हुआ था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या मंदिर को, राम मंदिर को तोड़वा दिया जाएगा, क्या मथुरा के मंदिर को तोड़वा दिया जाएगा? हमेशा प्रधानमंत्री का आप भाषण सुनिए, आप कम से कम या तो अपना टीवी बंद कर देंगे या उनकी बात सुनना बंद कर देंगे।
हमेशा झूठ बोला उन्होंने, जब भी देखिए तब। अच्छा, उनके बातों में लगेगा कि जो राजीव गांधी कहीं भी किसी भी चुनाव क्षेत्र में राजीव गांधी जो बात करते हैं उसी का उल्टा वो जो है प्रत्युत्तर में जो है उन्हीं का खंडन करने के लिए झूठ बोल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब आजकल जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं। जब देखे कोई मुद्दा नहीं है उनको, तो विकास के बारे में, महंगाई के बारे में, जो बेरोजगारी के बारे में आप ही ने कहा था 2014 में आने में, जब आए थे सत्ता में, कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। 15 लाख का आप देख रहे हैं सब जुमला साबित हो गया। तो ऐसे झूठे प्रधानमंत्री का क्या भरोसा है। इसलिए इंडिया गठबंधन से निषाद विकास महासभा हो या निषाद समाज हो, पूरे देश के पैमाने पर मैं बता रहा हूँ, एक आशा है, विश्वास है कि यही एक ऐसी सरकार जो आएगी। जून को मतदान होना है, 4 जून को गिनती होगी, क्या समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे? समाज के लोग फील कर रहे हैं, समाज के फील कर रहे हैं कि सरकार आएगी, हमारे मन मुताबिक जो हमने वोट जिसको दिया है उसी की सरकार आएगी। और अभी आप जानते हैं, अभी आपने रवि किशन का जो वर्तमान सांसद उनका जिक्र किया। रवि किशन एक रंगकर्मी है, एक अभिनेता है, उनको जनता से लेना देना नहीं है। उनको तो थिएटर से मतलब है, उनको तो रंगमंच से मतलब है। अभी आप देखें पहले चरण में जो अरुण गोविल, वो भी भगवान राम का किरदार निभाए थे, नहीं निभाए थे, लेकिन जब उनको पता चला पहले चरण में, रुझान को जानकारी हो गई कि यहाँ तो परसेंटेज ऑफ वोट कम हो गया, इसलिए भाजपा का वोट एकदम बिल्कुल बहुत ही कम पड़ा, तो भागे मुंबई चले गए। तो इसलिए ये भी जो है किसी समय अपना मुंबई में एक मुकदमा तो इनका 2 पत्नियों वाला चल ही रहा है। इन्होंने फर्टिलाइज़र के बारे में जो आपने अभी बताया है, ये हम फर्टिलाइज़र के ऑल इंडिया बीएसएस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं। इन्होंने वहाँ फर्टिलाइज़र में एक मीटिंग इन्होंने रखा, हम भी गए, हम लोगों को बुलाया गया था संगठन के लोग। हम लोगों ने कहा कि हमारी कुछ नहीं, हमारी एक मांग है कि जितने पहले जो ज़मीन जितनी ली गई थी, बहुत से लोगों के कारखाने में नौकरी नहीं दी गई है, उनको प्राथमिकता के आधार पर जो छूटे उनको नौकरी दी जाए। या जो कर्मचारी जो FCI फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जब बंद हुआ, तब तमाम कर्मचारियों को 20 साल 10 साल 15 साल नौकरी थी। हमने कहा नया कारखाना जो आया है इसमें कम से कम पुराने उनके आश्रितों को कम से कम नौकरी दिया। इन्होंने कहा अरे आप घबराई नहीं, आप लोग सब लोगन के लड़कन के हम नौकरियां दिलाई, काहे चिंता करत बनी। ये उनका शब्द था रवि किशन का। और रवि किशन को हमने कई बार ट्वीट करके, कई बार उनको जो है पत्र लिख करके कहा कि आप झूठे हैं और चुनाव में अगर फिर आएंगे तो आपको यही पूरे EPS 95 का 6 करोड़ लोग हैं NPS वाले और EPS 95 के लोग, ये इनको इस बार जो है जो 1 टाइम पेंशन वाले, इनकी तादाद कम नहीं है, उनके एक परिवार को जोड़ लीजिए तो 5 भी जोड़ लीजिए तो 6 करोड़ वो होते हैं। ये इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं। चलिए इंजीनियर साहब इनसे बात करते हैं। 1 जून को मतदान होना है, काजल निषाद हैं, फिर उनके अपोजिट रवि किशन हैं, क्या कहना चाहेंगे, किसके पक्ष में निषाद समाज जाएगा? वर्तमान स्थिति को देखा जाए भारतवर्ष की, तो इस वर्ष में आज़ादी के बाद से यही एक 10 साल ऐसा शासन हुआ जिसमें तमाम असमानताएँ आई और हर देश का, भारतवर्ष का हर नौजवान आज बेकार हो गया है। किसी के पास रोजी रोटी नहीं है, सब लोग बेकार घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर हो गई है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हाई एजुकेशन वो भी एकदम बिल्कुल इन्होंने नाश कर दिया है। नौकरी के नाम पर तो प्राइवेटाइजेशन करके अब प्राइवेट द्वारा जो है अपने मनमाफिक के अपने कंपनियों में रख रहे हैं। आरक्षण का एकदम बिल्कुल समूला नाश इन्होंने कर दिया, संवैधानिक व्यवस्था के बिल्कुल इन्होंने बदल दिया है। इसलिए जनता ऊब गई है। अब आने वाले समय में इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ पूरे देश की बुद्धिजीवी वर्ग और नौजवान जितने भी हैं सब लग गए हैं और इंडिया गठबंधन भारी से भारी मतों में इस बार जीतने जा रही है और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अब ये सरकार जाने वाली है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने को पलटा न जाए तो वो जल जाएगा। तो ये सरकार 10 साल हो गई, इससे 10 साल में बदला नहीं गया, जबकि 5 साल में बदल देना चाहिए था। तो इसलिए पूरी हिंदुस्तान की जनता रोटी की तरह इन्होंने तावे पर जला दिया है। अब इस बार इसको पलटना है और पलट के ही जनता रहेगी। तो ये देख सकते हैं किस तरह निषाद महासभा के लोग हैं जो साफ तौर से इनका कहना है कि जो सरकार है वो जनता के हितों में नहीं कार्य कर रही है। ये इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं काजल निषाद, उनके
पक्ष में मतदान करने के लिए सभी लोग प्रेरित हो रहे हैं, हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन अब जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। 1 जून को मतदान है, 4 जून को वोटों की काउंटिंग होगी। अब 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि इंडिया में सरकार किसकी बनेगी। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए सानी गौरव।